नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी, बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे पहले मैंने जो है 8 से 9 चैप्टरों को कवर करा दिया है। जिनको भी देखना होगा यानी 8 से 9 चैप्टरों को चैप्टर वाइज़ वह सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं। अब जाकर एक-एक जो है पार्ट वाइज़ पार्ट अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आज जो मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूँ वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से। और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आप लोगों को जो है 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बता दें कि जब आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है, तो ज़रूर आपको यानी आपके लिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से ज़रूर प्रश्न उठेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, शुरू करते हैं आज के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्यारे साथियों, थोड़ा-सा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब का 1 भी रुपया नहीं लगता है, मात्र 10 सेकंड का काम रहता है। लेकिन उस 10 सेकंड से यह आपका भाई जो है उत्तेजित होता है, आपके लिए 10 घंटा काम करने के लिए। तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा आप लोग 10 सेकंड का समय देकर मेरा भी मनोबल बढ़ा दीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं आज से। एक बार लाइक ठोक कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नारा लगाइए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह ऑप्शन में है हमारा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लगाया। बी है शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। सी है अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ाएगा और हमारा जो डी है अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपका पहले का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रव्यापी यानी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन में ए है राजा जो है चेलैया समिति, बी है रेखी समिति, सी है हमारा कि केलकर टास्क फोर्स और डी है नरसिम्हन समिति। दूसरे का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यानी कि केलर कर स्टाक फोर्स। 3 नंबर देखिए, जिस दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हमारा ये है सीआरआर, बी है हमारा कि रिवर्स रेपो दर, सी हमारा रेपो दर और डी है एसएलआर। तो जो हमारा 3 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि रेपो दर। अगला प्रश्न कहते हैं चौथा नंबर, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम जो है प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। ऑप्शन में है 51%, बी है हमारा 50%, सी है 25% और डी है 49%। 4 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ए है, यानी कि 51%। आइए 5 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मंडल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन में है सीएनजी, बी है एलएनजी, सी है एलपीजी और डी है पीएनजी। 5 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा हमारा एलपीजी। आइए छठवां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ऑप्शन में ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है हमारा कि एम जो है विश्व बेकैया, सी डी हमारा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो 6 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा एम जो है विश्व बेकई।
7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? ऑप्शन में है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है बिहार और डी है आंध्र प्रदेश। 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पंजाब को चुना गया था। 8वां नंबर देखिए, कह रहा है कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के जो है निबद्ध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ऑप्शन में ए है इनपुट क्रेडिट कर, बी है ऑनलाइन अनुपालन, सी है संरचना कर और डी है गंतव्य आधारित कर। 8 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी होगा हमारा, गंतव्य आधारित कर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन में है आर्थिक मामलों की जो है कैबिनेट समिति, बी है हमारा की विपणन और निरीक्षण निर्देशालय कृषि मंत्रालय, सी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी हमारा राष्ट्रीय जो है सरकार संस्थान यानी कानपुर। 9 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यानी कि आर्थिक मामलों की जो है कैबिनेट समिति। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जो है नियोक्ता है? ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, बी है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, सी है चतुर्थक क्षेत्र और डी है तृतीय क्षेत्र। 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। 11 नंबर, कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में ए है पेट्रोलियम उत्पादन, बी है हमारा बागवानी, सी है तिलहन उत्पादन और डी है आलू उत्पादन। 11 का जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि बागवानी उत्पादन से। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, कह रहा है कि बीमा विनियामक एवं जो विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है चेन्नई, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद, डी है नई दिल्ली। 12 का जो ऑप्शन सी होगा हमारा, यानी कि हैदराबाद में स्थित है बीमा विनियामक। आइए देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन में ए है वाणिज्यिक बैंक, बी हमारा की नाबार्ड, बी सी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डी है हमारा ऋण संघ। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नाबार्ड। अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्या कहता है हमारा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है दूसरी, बी है पहली, सी है तीसरी, डी है चौथी। 14 का जो ऑप्शन होगा डी हमारा, यानी कि चौथी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ, कह रहा है किस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन में है श्री जो है मोटेक, सी जो है लुवालिया, बी है श्री विनय कोहली, सी हमारा CRP सिन्हा और डी है श्री श्यामल घोष। 15 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि श्री जो है मोटेक सी लुवालिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरणों के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन में है देना बैंक, बी है किनारा बैंक, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी है विजया बैंक। 16 का जो ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विजया बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना, देखते हैं 17 नंबर, कह रहा है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है? जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। ऑप्शन में है हमारा होमो उपज किस्म, बी है हमारा कि संकर उपज किस्म, सी है हेरो, कह रहा है कि हेटेरो उपज भिन्नता और डी है उच्च उपज वाली किस्म। तो 17 का यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि उच्च उपज वाली किस्म को कहते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, बी है संचार, सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, डी हमारा मेट्रो परिवहन और सॉरी डी है हमारा मेट्रो परिवहन। तो बात कर लेते हैं हम लोग 18 का जो ऑप्शन के बारे में, तो 18 का ऑप्शन सी है, यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है 19 नंबर, का कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था यानी कि NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसाधन प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त
शीर्ष स्थान के रूप में की गई थी। ऑप्शन में है हमारा कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जो है डेवलपमेंट, डी हमारा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारा बात कर लेते हैं 19 का, तो 19 का ऑप्शन हमारा बी होगा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा 20 है। कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन में है 2012 से 2017, बी है 2007 से 2012, सी है 2002 से 2007 और डी है 1997 से 2002। तो 20 का हमारा ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2007 से 2012। 21 नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत जो है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन में औद्योगिक सुधार, बी है कर सुधार, सी है भुगतान संतुलन का समायोजन और डी है राजकोषीय सुधार। 21 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि कर सुधार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना 22 नंबर कह रहा है कि किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया है? ऑप्शन में है हरित क्रांति, बी है श्वेत क्रांति, सी है लाल क्रांति और डी है नीली क्रांति। तो हमारा 22 का जो ऑप्शन होगा बी यानी कि श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन में ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो 23 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि 3 घटकों में। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हमारा है लेबलिंग, बी है पैकेजिंग, सी हमारा ग्रेडिंग और डी है मान मानकीकरण। तो जो हमारा 24 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ग्रेडिंग। आगे बढ़े 25 नंबर की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा जो है अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक राशि का अनुपात है। ऑप्शन में है कैश रिजर्व फंड, बी हमारा कि जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी हमारा कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो, डी है बैंक रेट और ई हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो होगा बी यानी कि स्टै जो है चूटरी लिक्विड डिटी रेशियो, ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत जो है एमएसएमई जो है पर विशेष ध्यान दिया गया। ऑप्शन में ए है एक जिला एक उत्पाद, बी है एक गांव एक उत्पाद, सी है एक राज्य एक उत्पाद और डी है एक तालुका एक उत्पाद, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 की यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी होगा यानी कि एक गांव एक उत्पाद। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन में है हमारा कि प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा जो है निवेशक को सीधे या किसी माध्यम से बेची जाती है। बी है हमारा प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है और वहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता है। सी है कीमतें कंपनी के प्रबंध द्वारा निर्धारित और तय की जाती है। डी है एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि कह रहा है कि प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है और वहां पे जो होता है प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन में है 2019, बी है 2017, सी है 2000 जो है 15 और डी है 2021। 28 का जो ऑप्शन होगा सी हमारा 2015 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर, भारतवर्ष के प्रथम जो है
पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन-सी थी? ऑप्शन में है बजट 2021 से 2022, बी है बजट 2022 से 2023, सी है बजट 2018 से 2019 और डी है बजट 2020 से 21। 29 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी ए हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बजट 2021 से 2022। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा जो संस्थान है, वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन में है सेबी यानी भारतीय जो है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी है हमारा आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, सी है हमारा कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी है नीति आयोग। 30 की यदि बात करते हैं ऑप्शन का तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा यानी कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ है ऑप्शन में है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। आपका सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और हमारा डी है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक कर। सॉरी, आधिकारिक ब्याज दर। तो जो हमारा 31 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह रहा है कि देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की बात करते हैं। यदि आरबीआई नकद यानी कि कोषानुपात को घटा दे तो जो है साख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन में है कोई असर नहीं होगा, बी है घट जाएगी, सी है बढ़ जाएगी, डी है इनमें से कोई नहीं। 32 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर की तरफ। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन में है पूंजीवादी, बी है समाजवादी, सी है मिश्रित और डी हमारा कि वैश्विक। तो जो हमारा 33 का ऑप्शन सही होगा प्यारे भाई मेरे 33 का ऑप्शन ए होगा यानी कि पूंजीवादी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन में है आरबीआई गवर्नर द्वारा, बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी है वित्त मंत्री और डी है वित्त सचिव। 34 की बात करते हैं तो 34 का हमारा ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही होगा यानी कि आरबीआई गवर्नर द्वारा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो जो हमारा 35 का ऑप्शन होगा बी, याद रखिएगा आप लोग ये फेमा का पूर्ण रूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन में है ब्याज दर, बी है शेयरों की कीमत, सी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति और डी है व्यक्तिगत कर। तो जो हमारा 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की तरफ, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन में है आरबीआई, बी है नीति आयोग, सी है वित्त मंत्रालय और डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी घटन संगठन। 38 नंबर देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में है तृतीयक, बी है प्राथमिक, सी है द्वितीयक और डी है कृषि। तो 38 का ऑप्शन होगा ए हमारा यानी कि तृतीयक है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन में है बलवंत राय मेहता, बी है हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन और सी है एम एस स्वामीनाथन और डी है हमारा कि नॉर्मन एडबर्ग। 39 का जो ऑप्शन होगा बी हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है पीवी नरसिम्हा राव, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 40 का ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ए सही होगा यानी कि पीवी जो है नरसिम्हा राव। 41 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय और राज्य एवं उद्योग मंडल यानी जो है एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में है 1991, बी है 1994, सी है 1999, डी है 2001। तो 41 का हमारा ऑप्शन सही होगा प्यारे मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1994।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहन करना है? ऑप्शन में है कृषि जो है निवाचार नवाचार, बी है डिजिटल वैलेट, सी है स्वदेशी और जो है विशेष उत्पाद, डी है कंप्यूटर का ज्ञान। तो जो हमारा 42 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है यानी कि स्वदेशी और विशेष उत्पाद। आगे की बात करते हैं 43 नंबर उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन में है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, बी है बरेली, सी है लखनऊ, डी है गोरखपुर। 43 का जो ऑप्शन होगा सी यानी कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है 44 नंबर उत्तर प्रदेश में जो था किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन में है लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, बी है लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, सी है लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर और डी है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं जो है शैक्षणिक मानक। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि लड़कियों के लिए जो है स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक माना गया। आइए बात करते हैं 45 नंबर की। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यानी हेतु जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन में है गरीबी दूर करने, बी हमारा कि कुपोषण दूर करने, सी है बेरोजगारी दूर करने और डी है हमारा कि निरक्षरता दूर करने। तो 45 की यदि बात करें तो ऑप्शन बी होगा यानी कि कुपोषण दूर करने के लिए जो था उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरू की गई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग 46 नंबर किशोरी बालिका योजना वर्ष कह रहा है कि वर्ष में दिनों के लिए जो है विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ऑप्शन में ए है हमारा 125, बी है 150, सी है 275 और डी है 300। तो जो 46 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 300। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन में है शहरीकरण, बी है पानी की उपलब्धता, सी है हमारा खनिज और डी है औद्योगिकरण। 47 का जो ऑप्शन होगा हमारा प्यारे भाई सी होगा यानी कि खनिज खनिज होगा। 48 नंबर की बात करते हैं किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ऑप्शन में है द्वितीयक, बी है सूचना प्रौद्योगिकी, सी है प्राथमिक और डी है तृतीयक। 48 का यदि बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा होगा सी यानी कि प्राथमिक। अगला प्रश्न है 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन में है रासायनिक उर्वरक और जो है पीड़ पीड़कनाशी, बी है सिंचाई, सी है हमारा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और डी है ये सभी। तो 49 का जो ऑप्शन होगा डी यानी कि ये सभी होगा। इसमें आपका रासायनिक उर्वरक और जो होगा पीड़कनाशी है, बी है सिंचाई भी है और सी हमारा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी रहेंगे। आइए 50 नंबर की बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन में भारत के उपराष्ट्रपति, बी हमारा कि वित्त मंत्रालय, सी है वित्त सचिव और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। 50 का यदि ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न 51 है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन में हमारा ए है HSBC और बी है हमारा कि सिडबी और सी है भारतीय स्टेट बैंक और डी है ICICI बैंक। तो 51 का ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा यानी कि सिडबी। अगला प्रश्न है हमारा 52 1991 में नई आर्थिक नीति यानी NEP के तहत उदारीकरण और जो है निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन में है राजकोषीय नीति सुधार, बी है हमारा कि मौद्रिक नीति सुधार, सी हमारा कि वैश्वीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। 52 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यानी कि मौद्रिक नीति सुधार। बात करते हैं 53 नंबर कह रहा है कि 1969 में
कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन में है 14, बी है 12, सी है 6 और डी है इनमें से कोई नहीं। 53 का जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 14। तो इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 53 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए जब आपका सिलेबस बनाया है तो एक-एक जो पार्ट वाइज़ पार्ट से आपका 3 से 4 नंबर ज़रूर पूछेगा। तो आवश्यकता है तो अच्छे तरीके से पढ़ने की। हमारे चैनल पे आप लोगों के यूपी होमगार्ड्स की तैयारी बहुत ही लाजवाब तरीके से कराने का निर्णय लिया है, तो आप लोगों का कराएगा। आपका एक भी अंक नहीं छूटने देगा, बस आवश्यकता है तो आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ने की। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को।